देखो, प्रतिकूलता में अनुकूलता, प्रतिकूलता में अनुकूलता। आज लोग विवाह करते हैं, ससुराल जाते हैं, इतना ज्यादा अकड़ते मकड़ते हैं कि चाहे जितना उनको मनाओ संभालो फिर भी अकड़े ही मकड़े रहते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता बनाई जाए लेकिन कहीं ना कहीं अनुकूल, कितनी भी अनुकूलता बनाई जाए लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिकूलता पैदा ही कर देते हैं। ऐसा संतुलन बिगड़ता है। लेकिन शिव चरित्र से महाशिवरात्रि के पावन अवसर में आप सबको ये प्रेरणा मिल रही है कि भगवान शंकर ने प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे बनाई। भगवान शंकर ने कहा, नारायण मेरा तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ, मेरे जैसा सम्मान तो कभी किसी का हो ही नहीं सकता है। का ये महिलाएं कलश फेंक के भाग गई, तुम्हारी सास मैना वो पूजन की थाली फेंक के भाग गई, ये सम्मान है कि अपमान? भगवान शंकर ने कहा, मेरा सम्मान है, क्योंकि मेरी सास जानती है कि आज मैं दीपक से आरती उतारना चाहती हूं। किसकी आरती उतारना चाहती हूं? अपने दामाद की। लेकिन मेरे दामाद के ऊपर जब साक्षात चंद्रमा बैठा हुआ है तो एक साधारण दीपक से आरती उतार करके मैं अपने दामाद का अपमान नहीं करूंगी, इसलिए मेरी सास दीपक फेंक के चली गई। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, गजब के हैं ये भोले बाबा। कहा, सुनिए महाराज, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गंगा जल से कम प्रक्षालन तो कर लेना चाहिए था, तो एक लोटे में, एक पात्र में, साधारण से पात्र में मेरी सास गंगा जल लेकर के आई। मैं मानता हूं कि मेरे चरण को प्रक्षालित करना चाहती थी, इसलिए एक साधारण पात्र में मेरी सास गंगा जल लेके मेरे सामने आई। लेकिन जैसे ही मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद के ऊपर साक्षात गंगा बैठी हुई है, एक छोटे से पात्र में गंगा जल लाके मैं अपने दामाद का अपमान नहीं करूंगी, इसलिए गंगा जल का पात्र अलग कर दिया। कहा, तो कम से कम माला तो पहना ही लेती, माला पहनाने में क्या दिक्कत थी? भगवान शंकर ने कहा, मेरी सास माला पहनाना चाहती थी, लेकिन मेरे गले में जब भुजंगों की माला पहले से पड़ी हुई है, तो ये फूलों की माला, ईमानदारी से बताओ, सारी दुनिया फूलों की माला पहनती है, लेकिन भगवान शिव भुजंग की माला पहनते हैं। प्यारे बड़े बड़े भुजंग उनकी माला के रूप में पड़े हैं, बड़े बड़े सर्प उनके श्रृंगार बने हुए हैं। आपको मालूम है, श्रृंगार सर्पों का है, सर्प काल का प्रतीक है। बोलो, सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। और भगवान शिव का श्रृंगार सर्पों का श्रृंगार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग स्वर्ण आभूषणों से अपना श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे, चाहे जितने सज जाओ और चाहे जितने सुंदर सुंदर डिजाइन के सुंदर सुंदर कीमती वस्त्र पहन लो, सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषण पहन लो, लेकिन एक दिन काल चुनौती ही देगा। बोलो, देगा काल चुनौती कि नहीं देगा? काल तुम्हारे स्वर्ण आभूषणों से प्रभावित नहीं होगा, काल तुम्हारे सुंदर वस्त्रों से प्रभावित नहीं होगा, काल तुम्हें एक दिन अपने प्रभाव में ले ही लेगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं कि मैं तो काल का ही श्रृंगार किए हूं। और संसार में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। जो महाकाल के चरणों में समर्पित रहेगा, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, काल उसके सामने नहीं आ सकता है। और सही बात तो यह है कि काल अगर समयानुसार हावी भी होता है, आक्रमण भी करता है, तो इतना मैं दावेदारी के साथ कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना,
भगवान शिव के चरणों में जो प्रीति करेगा, काल एक दिन भले ही उसे प्रभावित कर दे, लेकिन वो महाकाल अपनी गोद में उसे लेगा और उसका कल्याण कर देगा। इसलिए महाकाल के चरणों में तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, सदा समर्पण होना चाहिए। काल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैना जी ने कहा कि काल को गले में लपेटे हुए हैं, शरीर में लपेटे हुए हैं, सारी दुनिया काल से डरती है, लेकिन काल तो भगवान के शिव के रोम रोम में अनुशासित रूप से विराजमान है। क्यों भाई, अगर लपटा है तो अनुशासन है कि नहीं? बोलो, लपटा है तो क्या है? अनुशासन है। काल यदि अनुशासित होता है संसार में, तो भगवान शिव के अस्तित्व पर अनुशासित होता है। इसलिए हमें भगवान शिव के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। आज चौथा स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्या कि भगवान शंकर पार्वती जी का वर्ण करते हैं, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाते हैं, और जैसे ही नंदी पर पार्वती जी को बिठा के लाए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के उस उच्च शिखर पर भगवती पार्वती जब बैठी हुई हैं, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान मेरे वाम भाग में है, ये आसन पड़ी है, यहाँ के बैठो। वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग में बैठो। पार्वती जी ने कहा कि वाम भाग में बैठने की मैं अधिकारिणी हूं, लेकिन आज मैं वाम भाग में नहीं बैठूंगी। शंकर जी ने कहा, क्यों नहीं बैठोगी? क्या नाराज हो? नाराज हो? नहीं, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। तो फिर क्यों नहीं बैठना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, इसलिए नहीं क्योंकि आज मैं आपके श्री चरणारविंद में बैठना चाहती हूँ। अरे तो चरण में बैठ जाना, लेकिन उच्च आसन तुमको मिल रहा है तो पहले इसे स्वीकार करो। पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं वाम भाग में इसलिए नहीं बैठना चाहती हूं क्योंकि मैं आपके श्री मुख से आज कथा सुनना चाहती हूं। तो कथा सुनने वाले श्रोता को दाएं बाएं बैठना चाहिए कि सामने बैठना चाहिए? जल्दी बोलो। सामने बैठना चाहिए। अच्छा, यहाँ कथा हो रही है, तुम सब श्रोता हो, बोलो कहाँ बैठे हो? सामने बैठे हो कि नहीं? आप कहोगे महाराज जी दाएं बाएं भी तो बैठे हैं सब, तो ये श्रोता नहीं है तो वक्ता है सब। ये दाएं बाएं जितने बैठे हैं ये वक्ता हैं। तो आप कहो महाराज आप बोल रहे हैं तो ये सुन नहीं रहे हैं। सुनना तो इनकी मजबूरी है, सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कान लगे हैं तो क्या करोगे? क्या उंगली डाल लेंगे? बोलो भाई, सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन सच्चे श्रोता की भूमिका में आप हैं कि आप सामने बैठे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं श्रोता बनकर के कथा सुनना चाहती हूं आपके चरणों में बैठ के। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती कथा सुनना चाहती हो, इसलिए आज मैं भी तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूं। धन्य धन्य अरे गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसका मतलब है भगवान शंकर ने अपने मुख से ये कहा कि राम कथा गंगा है। बोलो कहा कि नहीं कहा? यदि हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर महाकुंभ होता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर यज्ञ होता है, लेकिन बरगढ़ में आज रुद्र महायज्ञ के पावन तट पर आज राम कथा रूपी गंगा के तट पर ये महाकुंभ हो रहा है, ये दिव्य अभिनव कुंभ हो रहा है। तो बोलो भाई, राम कथा रूपी गंगा भगवान शिव ने सिद्ध की कि नहीं की? कौन सी गंगा? राम कथा रूपी गंगा। हिमालय से निकलने वाली गंगा केवल सुनिश्चित स्थानों से निकल करके गंगा सागर पहुंची है। बोलो पहुंची कि नहीं? सुनिश्चित गंग अवन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घने रे। तो सुनिश्चित तीर्थों से होती हुई, सुनिश्चित ग्रामों से होती हुई गंगा गंगा सागर में पहुंच गई।
लेकिन भगवान शंकर कहते हैं राम कथा रूपी गंगा केवल सुनिश्चित तीर्थों में नहीं, सुनिश्चित ग्रामों में नहीं, राम कथा रूपी गंगा तो घर घर में प्रवाहित होगी। जहां रामचरितमानस होगा वहां राम कथा गंगा प्रवाहित रहेगी। जन जन के हृदय में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित रहेगी। आज आपके हृदय में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। आप कहोगे महाराज तो हरिद्वार में, लेकिन प्रयाग में कुंभ होता है। हाँ होता है। तो यहां राम कथा रूपी गंगा तो प्रकट हो गई, लेकिन आप ये सिद्ध करो कि यमुना जी कहां। तो अभी आपने अभी चर्चा की थी, क्या नाम है नदी का? जीरा नदी, जमुना बोलते। जीरा नदी के तट पर हो रहा है ना, ये जमुना का स्वरूप है। इसमें ये जमुना नदी के तट पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यदि आप भौगोलिक दृष्टि से आप रिकॉर्ड में इसको जीरा नदी कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जैसे राम कथा रूपी गंगा आज इस बरगढ़ के परिसर में प्रकट हो गई है, वैसे ही कर्म रूपी यमुना भी यहाँ प्रकट हो गई है। क्योंकि जितनी भी रचना दिखाई दे रही है ये कर्म रूपी यमुना का ही प्रतीक है। बोलो किसका प्रतीक है? कर्म रूपी यमुना। आप कहोगे क्या कर्म को यमुना माना गया? राम कथा को गंगा तो माना गया, लेकिन कर्म को क्या राम कथा में यमुना माना है? तभी तो मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती थोड़ी मनवा रहा हूं। माना है। बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी, ओ कर्म कथा रविनंदनी बरनी। बोलो भाई कर्म कथा, ये जो कर्म दिखाई दे रहा है यज्ञ में, ये रचना दिखाई दे रही है, ये कर्म रूपी यमुना का ही स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? तो आप कहोगे महाराज कर्म रूपी यमुना का स्वरूप ये है रचना, राम कथा का प्रवाह गंगा है, लेकिन सरस्वती जी भी तो है प्रयागराज में। तो सरस्वती कहां है? यहां सरस्वती दिखाई ही नहीं दे रही है। अरे भैया प्रयागराज में तो सरस्वती लुप्त है, लेकिन आज इन संत विद्वानों की वाणी से जो दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है वो सरस्वती जी की ही धारा है प्यारे, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आप सबको दिखाई दे रही है। किसकी धारा है ये?